आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी लेखिका और समाज सेविका प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुदकी से। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुदकी। डॉक्टर बीना बुदकी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सबका भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीना बुदकी, अब मैं आती हूँ आपके हिंदी साहित्य पर। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपको कई पुरस्कार भी मिले, जैसे कि कश्मीरी साहित्य के लिए भी मिला है। इसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ आप जाती हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या करती हैं? देखिए, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा भी है, हमारी अपनी भाषा भी है, लेकिन हम कभी कभी इसको ग्रांटेड ले लेते हैं जी। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम हिंदी भाषी बोलने वाले कई गलतियां करते हैं। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि हमारे कश्मीर में भी हिंदी साफ लोग नहीं बोलते थे, तो मैंने ये प्रण लिया हुआ था कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगी। तो मैंने कई जगहों पे, मैंने खासकर साउथ में जाकर के कई जगह पर, चेन्नई में कई बार प्रोग्राम किए, राजभवन में जाकर के प्रोग्राम किए, क्योंकि हमेशा जगह नहीं मिलती थी। मैंने बोला ना कि पैसों की तो कमी रहती ही थी मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मुझे कहीं पे फ्री की जगह मिल जाए, तो मैं राजभवन में ही अड्डा जमा लेती थी। और खैर, मैं राज्यपाल जी के भी आभारी हूं कि जो जगह दे देते थे, तो मैंने वहां पर प्रोग्राम करती थी। और हिंदी का प्रचार प्रसार इसीलिए करती थी, साउथ के लोग जो है, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो ज्यादा अच्छा मेहनत करते हैं और वो इसको सीखते हैं। आप यहाँ पर हिंदी अनुवादक के पोस्ट देखिए, खाली पड़े होंगे, लेकिन साउथ में एक भी पोस्ट खाली नहीं होता है। और ट्रांसलेशन का जितना काम साउथ में होता है, उतना इधर नहीं होता है। तो मैंने हिंदी के प्रचार प्रसार, मैंने टेगा वैली में भी बहुत प्रोग्राम करे हैं, क्योंकि वहां के लोगों का इतना हिंदी का ज्ञान नहीं है। और छोटी ही की मात्रा और बड़ी ही की मात्रा, ये इसी में सबसे ज्यादा, और लिंग परिवर्तन का वो बहुत ज्यादा गड़बड़। तो इसके लिए ही मैंने ये काफी हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए मैंने मतलब ये सारे बहुत गहरे में जाकर आपने अध्ययन किया है कि कहाँ हिंदी से लोग चूकते हैं और किस तरह से। अभी आप छत्तीसगढ़ में जाइए, ऐसे ठीक है बोलेंगे तो हिंदी, लेकिन वो फिर भी इतनी गलतियां करते हैं। मध्य प्रदेश में जाइए, मेरे कहने का मतलब ये हमारी ऐसी भाषा है कि इसको देशी हो या विदेशी हो, अनपढ़ हो या पढ़ा हुआ, सभी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में इतनी जान है, इतनी वो है कि आप इसके प्रदर्शन से ही भाषा को समझ लेते हैं। और इसलिए मैं इन्हें हिंदी का प्रचार प्रसार जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया। कश्मीर में कई हमारे साहित्यकार ऐसे थे जिनके बारे में किताबें लिखी ही नहीं गई थी, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं होता था। आजकल तो लोग फटाफट आज 4 पोएमें लिखे, कल 10 पोएमें बना दी और वो साहित्यकार बन गए, कवि बन जाते। और जो गूढ़ साहित्य है वो लिखने की वो हिम्मत नहीं करते हैं। सही बात। और आज जो है जर्नलिस्ट भी फटाफट बन जाते हैं, 4 आर्टिकल 4 अखबारों में डाले, बन गए जी अब जी। लेकिन सही मायनों में जो जर्नलिस्ट होता है उसकी कैसे कमर टूटती है वो मैंने देखा है। क्योंकि मैं जब खुद लिखना मैंने शुरू किया था, मैं 50 बार उसको पढ़ती थी, 50 बार उसको देखती थी, तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, एक संतुष्टि नहीं होती थी। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि जो भी आप काम करिए, आप दिल से करेंगे, उसका बात ही अलग होती। मैंने कश्मीर में दीनानाथ नादिम ग्रंथ लिखा, जो सबसे पहले मैंने ही लिखा, उस पर प्रोग्राम भी करवाया, और उसको सीतारमन जी ने उस दिन पार्लियामेंट में भी उसी की वो पंक्तियां भी पढ़ी थी। मिछम आश पगा शोले दुनिया, उसमें वो कहते हैं, मुझे पूरी आशा है कि कल ये दुनिया जो है जरूर फिर से खड़ी होगी, क्योंकि वो जंग के टाइम उसने लिखी थी। तो मैंने वो सबसे पहला ग्रंथ जब जमा किया था, उसके बाद मैंने फिर मोतीलाल साकी जी पर भी लिखा हुआ है, जो हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको भी लिखा है, वो टाइप में मैंने डाली हुई है। इसी तरह से मैंने कई ऐसे लोगों की, ताकि लोगों को पता तो चले कौन था क्या था, क्योंकि आज लोगों को ये जो मोबाइल है इसने पढ़ना लिखना प्यार मोहब्बत सब खत्म कर दिया है। आज लोग चाहते हैं शॉर्ट से शॉर्ट 2 शब्दों में सारी बात कह दो, खत्म करो किस्सा, क्योंकि मोबाइल ने जो है बहुत कुछ खत्म कर दिया है। एक तो लेखनी खराब कर दी है, लिखना खत्म कर दिया है, और आज पढ़ने का लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल किताबें पढ़ने का तो बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन मेरा अपना
उद्देश्य है कि लिखते रहो, आज नहीं तो कल, कभी तो जब अपनी जड़ों को ढूंढते हुए लोग आएंगे तो किताबें चाहिए बहुत सुंदर, बहुत तो मैं कोशिश करती हूँ लिखने की, आज भी करती हूँ। बहुत सुंदर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब कोई अपनी जड़ों को ढूंढता हुआ युवक आएगा या युवती आएगी तो उसे कुछ तो मिलेगा कि नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वो कुछ लिख कर गए हैं। बहुत बड़ी बात आपका, बहुत बड़े विचार। अब आप हमें ये बताइए डॉक्टर बीना बुदकी कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, तो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि क्या विषय थे ये, किन विषयों पर, किन कामों पर आपको मिला है, तो थोड़ा सा ही बताइए। देखिए 2010 में जब मैंने कश्मीर में काम करना शुरू किया, उस वक्त मिलिटेंसी पीक पे थी, लेकिन उस दौरान में भी मैंने वहां काम करती रही और उस वक्त ही मैं अपना कश्मीर सारा लिटरेचर लिखवा भी रही थी। आप वहीं रहती थी? हाँ, मैं वहीं थी, 3-4 महीने 5 महीने वहां थी और मेरे पतिदेव भी काफी टाइम तक थे, फिर उनकी ट्रांसफर वहां से हो गई। लेकिन मैं जब ये काम कर रही थी और कई टाइम ऐसा था कि वहां सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू लग जाता था। उस टाइम मैं सुबह 5:30 बजे निकल के अपना काम करती थी। तो मैंने कई सेमिनार किया, तभी मैंने आपसे बोला कि भारत से लोग इतने नहीं आते थे, लेकिन बाहर से बहुत से लोग आते थे, तो सेमिनार वगैरह करवाती थी। उन्हीं दिनों मैंने सबसे पहले मैंने प्रस्ताव किताब लिखी थी, जिसमें मैंने लिखा था कि अगर एक औरत को कोई प्रस्ताव अच्छा मिल जाएगा, मान लो उसका पति उसको नहीं पूछता है, मारता है, पीटता है, लेकिन वो उसी खूंटे से बंधा रहना फिर भी पसंद करेगी, वो अपना घर नहीं छोड़ती है, वो अपना परिवार नहीं छोड़ती। लेकिन अगर पति को मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रस्ताव मिलेगा, तो वो छोड़ छाड़ के भागता है। तो मैंने पहली पुस्तक यही लिखी थी, जिसको मुझे दिल्ली अकादमी से मुझे पुरस्कार मिला था। और जब मैं जमा करने गई थी तो उसने कहा टाइम हो चुका है, तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा मैं जम्मू से आई हूँ, प्लीज इसको। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ले ली। और सबसे पहले फिर उन्होंने ही मुझे सूचित किया कि हमने तो आपको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हिंदी अकादमी ने आपको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने शरणार्थी लिखी थी, उस पर भी मुझे वो पुरस्कार मिला था। तो शरणार्थी पे भी मैंने ये सारी कश्मीर की जो सारी घटनाएं, कहानियां थी, उन्हीं पर मैंने ये सारी कहानियां लिखी थी, जिसमें मैंने जम्मू की जो अपना घर बार छोड़ करके आए और सामान लेने गए तो वहां मार दिए गए, वो कहानियां लिखी। या कश्मीर में कई लोगों के इतने बड़े बड़े बाग थे, बगीचे थे, आदमी तो भाग के आ गया, बेटा भी भाग के, लेकिन औरत जो है वो अपने खलियानों से जुड़ी होती है, वो वहीं बैठी रहती है, वो कहती नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। तो ये सारी उन्हीं पे ही मैंने कहानियां लिखी थी। तो उन दिनों जो था, जो 50 तो नहीं 30 लोग आते थे सेमिनार में, तो 30 लोग जब बाहर आते थे जाते थे तो 60 लोगों को बताते थे समाचार। तो अब आप सोचिए कि 2010 से मैंने अपना साहित्यिक कार्य जो भी है शुरुआत करी। 2015 में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका था, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका था मुझे, और उसके बाद ही मुझे हिंदी रत्न का मिला। मुझे तो राष्ट्रपति पुरस्कार आपको आपकी किताबों पर? हाँ जी। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी में भी मुझे मिला था, तो वहां पर भी मुझे पुस्तक पे ही मिला था। हिंदी रत्न मुझे दिल्ली में मिला है। ये सभी मतलब अच्छे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, बहुत बड़े पुरस्कार हैं। तो अच्छा, सौहार्द सम्मान मुझे लखनऊ में मिला है कि हिंदी संस्थान से, तो वो भी 2.5 लाख का था। इसी तरह मुझे कमल गोयनका पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, एक पुस्तक मैं कहना भूल गई आपको, मुझे विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा था कि कश्मीरी और अवधी का मिलान करके एक पुस्तक लिखो। अच्छा। तो हमने कहा मुझे आती नहीं, मैं कहाँ से करूं? कह लगे तुम्हारे यहाँ काम करने वाली आती है कोई? तो मैंने कहा हाँ आती। तो कह उसी से सीखो, बर्तन को दो उससे सीखो। हाँ। तो मैंने अवधी उससे सीखी। अच्छा, वो अवधी जानती थी? लखनऊ की थी, उसको आती थी और वो बात ही रोज करती थी। तो मैंने कश्मीरी और अवधी लोकगीतों का पुस्तक लिखी। जी, दोनों का लिखी। और आपको मैं सबसे बड़ी बात क्या बताऊं कि मैंने उसको बड़ी मेहनत से लिखा, सब कुछ लिखा, और लैंग्वेज को सीखना, फिर ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। 1 साल तक मेरे पतिदेव रोज शाम को जब टेबल पे बैठते थे तो कहते थे, अरे भाई वो किताब किसी ने पढ़ी नहीं होगी, जरा बच्चे देखो मार्केट में कोई सरफ है, अच्छी तरह से धो के दे दो, वो किताब शायद पढ़ ले कोई। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इतनी पक गई थी कि मैं खाना रख देती थी, टेबल पे भाग जाती थी। तो मैं कहती थी पता नहीं मैंने लिखी तो थी इतनी मेहनत से, और क्यों नहीं किसी ने कोई नोटिस किया। बाद में उसी किताब को 13 पुरस्कार मिले। वाह, क्या बात है। और ठीक 1 साल के बाद, लेकिन वो गुरुदेव विद्यानिवास मिश्र जी को ही श्रेय जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा लिखो, और फिर मुझे बहुत अच्छी अवधी फिर बोलनी भी आ गई। जी, तो थोड़ा सा बोल के बताइए। अब जब आपने अवधी की बात नहीं, हम तुमने आज रेडियो स्टेशन में आए हैं तो बहुत कुछ सीखने का भी मिला, और हम तुम लोगों का भी बताए रहे हैं और तुम लोगों से भी सीख रहे हैं। जी। तो मैं फिर धीरे धीरे सीख गई, और आज भी मैं जब किसी को देखती हूँ तो मेरे मुंह से वही भाषा निकलती है, और भाषा सीखने का मुझे शौक भी है। जी। मैं जहां
जहाँ जाती हूँ सबसे पहले भाषा पे अपना हाथ रखती हूँ और भाषा सीखने की कोशिश करती हूँ। आपने कहा कि आपने कई आकाशवाणी में काम किया, तो कश्मीर के आकाशवाणी भी आप गई होंगी। वहाँ के कश्मीरी जो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स हैं, विषय क्या उठाए जाते हैं, किस तरह की बात की जाती है? जैसे मैं वृद्धा आश्रम के ऊपर अभी अब की बार मैं बात करके आई थी। कश्मीर में उनको थोड़ा लगता है कि हमारा घर का बुजुर्ग क्यों बाहर जाएगा रहने के लिए। कभी कभी घर में कोई है ही नहीं, मान लीजिए उसका बेटा है वो तो बाहर है। मैंने उस पे बोला, मैंने कहा वृद्धा आश्रम में जाना कोई बहुत बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। कम से कम उसको वहां पे लुक आफ्टर हो जाता है, वो खाता पीता है, वो ठीक से रहता है, और ऐसे वो पड़ा पड़ा घर में कब मर जाता है पता ही नहीं चलता। जी। तो अब बताइए, आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाया, ये कैसे बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे अस्थियों के लिए मिला है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा और कम समय में इतनी अस्थियों को कोविड के टाइम में 37,000 में लेके गई थी। तो इसके लिए, इस सोशल काम के लिए मुझे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला है। क्या बात। मुझे भारत से भी मिला था, फिर ये लंदन से दूसरा मिला। जी, जी। और वो साहित्य का तो खैर वो गंगा शरण पुरस्कार है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, बहुत बड़ा पुरस्कार है। हाँ, वो था गंगा शरण सिंह पुरस्कार था। तो मुझे इस तरह से करके बहुत काफी पुरस्कार मिले हैं। लेकिन डॉक्टर बीना बुद्की, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपके कार्य इतने महान है कि पुरस्कार भी छोटे हो जाते हैं। मैंने एक किन्नर को भी पाला है जो 6-7 साल की थी, और आज वो पूजा माई के नाम से प्रसिद्ध है, और उस पर अभी मैंने लेटेस्ट किताब भी लिखी है, जिंदगी को तलाशते किन्नर। क्या बात है। क्योंकि आज आप उनको सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अब उसको बगल में हमेशा बिठा के नहीं बैठ सकते, तो मैंने उसकी व्यथा कथा को ही लिखा है। बहुत सुंदर। तो ये किताब भी कब आने वाली है? सामने आ जाएगी जी। तो डॉक्टर बीना बुद्की, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातें जानकर। आपने जो कार्य किया है, इतने महान कार्यों के लिए आपका दिल से आभार है, दिल से 100 बार शुक्रिया हम अदा करते हैं। और आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में इस आकाशवाणी के जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्पीड रखी थी ताकि मैं बहुत कुछ बोल सकूं, लेकिन आप इतने लोगों से मुझे बात करने का और अपनी बात कहने का, पहुंचाने का मुझे जो अवसर मिला, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया है, विविध भारती को दिया है। हमारे आमंत्रण पर आप विविध भारती पधारी, आपका दिल से आभार। और अब इनसे मिले कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका और समाज सेविका प्रोफेसर डॉक्टर बीना बुद्की से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आपने सुना इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।